हमको तो यह भी खबर है कि कुछ दिन पहले तुम्हारी बीजान से मुलाकात हुई। क्या यह भी गलत है? आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, लेकिन ये मुलाकात बेगम साहबा के हुक्म पर हुई थी। और तुम मुझे बगैर बताए चले गए, क्यों? सर वो बेगम साहबा ने मना किया था, वो नहीं चाहती थी कि मुझे खबर हो। मुझे अंदाजा तो था कि फैक्ट्री में हड़ताल के पीछे बीजान का हाथ है, लेकिन तुम उनका साथ दोगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने फैक्ट्री के तमाम वर्कर्स को निकाल दिया, सिर्फ तुम्हें रखा। उसका यह सिला दिया तुमने मुझे। सर गलती होगी मुझसे, मुझे आपको बताना चाहिए था, लेकिन सर यकीन करें मेरा हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं सर। अच्छा नसीर, क्या बोलो रजा खान, तुम्हारी साजिश नसीर पे नकाब करे या तुम खुद बताओगे? बीजान के पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में साजिश करवाई, हड़ताल करवाई और उसके बस तुम्हें 5 लाख रुपए दिए। सर मैं फैक्ट्री को बचाना चाहता था और बेगम साहिबा ने यकीन दिलाया था कि वो फैक्ट्री बंद नहीं होने देंगी। सर मुझसे गलती होगी सर, आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मुझे माफ़ कर दें सर। तो तुम्हें क्या लगता है इस घटिया हरकत के बाद तुम फैक्ट्री में रहोगे? सर ऐसा ना करें सर, सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ये बात तुम्हें पहले सोचना चाहिए थी। सर गलती होगी सर, आप जो बोलेंगे सर, जैसा बोलेंगे सर मैं करूंगा सर। आपकी खातिर सर मैं जान दे दूंगा सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसे एक मौका दे दे, ये हमारे काम आएगा। तुम्हारी गलती ऐसी तो नहीं है कि उसे माफ किया जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारी वफा साबित करने के लिए एक आखिरी मौका देता हूं। सर आप जो कहेंगे सर वैसा ही होगा सर। फैक्ट्री में हड़ताल तुमने करवा, अब फैक्ट्री में हड़ताल खत्म भी तुम ही करवाओगे। मुझे मेरी फैक्ट्री में कल तक हर वर्कर, हर बंदा अपने काम पे वापस जाए। जी बेहतर सर। वलीद खान की नजर में गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है, लेकिन तुझे एक मौका और मिला। जाओ। शुक्रिया सर। तुम भी जाओ। नजर रखना इसमें। बेहतर साहब।